नो कॉन्टैक्ट कैसे सिंसियरिटी फ़िल्टर के तौर पे काम करता है, सिर्फ़ 3 पॉइंट्स हैं इसके जो कि आपको फ़ॉलो करने होंगे और आपको आराम से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सामने वाला आपके साथ आफ्टर नो कॉन्टैक्ट चलेगा भी या नहीं चलेगा। और ये भी पता चल जाएगा ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट ही कि इस पर आपको मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा काम है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देना, शेयर करना, जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरी स्टडी है। आगे अप्लाई करके रिज़ल्ट कहाँ तक आपने हासिल करना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो लोग जो कि ऐसा इंटरेस्ट रखते हैं कि अपने टाइम को ज़ाया भी ना करें, रिलेशनशिप जो गुज़रा उस पे आखिरी एफ़र्ट कर रहे हैं कि दोबारा से बन जाए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उनको पहले ही पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। वक़्त सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है और अगर आप अपनी कीमती चीज़ एक ऐसे इंसान के पीछे लगा दें जिसके साथ पहले भी इतना टाइम गुजार लिया और नो कॉन्टैक्ट की नौबत आ गई और आप उसे किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो जब फ़ॉर्मूलाज़ लगा ही रहे होंगे और रिज़ल्ट चाहे 4 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, उससे पहले ही अगर शुरू में ही आपको पता चल जाए, तो ये आपके हाथ में होगा कि आपने मज़ीद इस गेम को चलाना है या फिर स्टॉप करना है। अगर तो आप उसे हर सूरत और हर कीमत पर अपनी ज़िंदगी में लाना ही चाहते हैं और आपने ज़िद बना ली है या फिर सॉरी टू से कि आपकी लाइफ नहीं गुजर रही, तब तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपने क्या करना है। उसको अपनी लाइफ में किसी भी सूरत में, चाहे वो आपकी बेइज्जती करे, चाहे वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करे या ना करे या कैसे भी आपके साथ रहे, आ जाएगा। लेकिन रिश्ते की क्या नौयत होने वाली है, ये आपको बेहतर पता चल जाएगा। इसीलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी कि आपने हर सूरत किसी को लाना ही है। जिस वक़्त आप फ़ॉर्मूलाज़ लगा रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं सही भी कर रहा हूँ या गलत तो नहीं कर दिया। मुझे साइलेंस मोड में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सामने वाला मेरे साथ सिंसियर है भी या नहीं है, वो चाहता है या नहीं चाहता है। तो इन सारे सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आपको जो करना है वो कुछ नहीं करना। नो कॉन्टैक्ट को चलने देना है, अपनी तरफ से कोई टेस्ट अप्लाई नहीं करने, जो सिंसेरिटी टेस्ट मैंने आपको बताए हुए हैं, उनमें से कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी। अगर आप उनको चेक करना चाहते हैं, तो उनको अपने फ़्लो में चलने दें और नो कॉन्टैक्ट को भी अपने फ़्लो में चलने दें। दूसरा पॉइंट इसका आपको हकीकत बताना है कि आखिर ऐसा करना क्यों है। छोटी सी वीडियो है, लेकिन बहुत काम की है। जिस वक़्त आप खामोशी इख्तियार करते हैं और नो कॉन्टैक्ट को चलने देते हैं, तो जो सिंसियर लोग होते हैं, वो आपके उस साइलेंस को एक्सेप्ट करते हैं। आपने जो स्पेस क्रिएट की होती है, उसे एक्सेप्ट करते हैं और किसी किस्म का कोई पैनिक, कोई इमोशनल टैक्टिक्स और किसी किस्म का कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं डालते। वो बिल्कुल उसी तरह खामोश हो जाते हैं, जैसे कि किसी इंसान को खामोश होना चाहिए जो कि वाक़ई आपकी वैल्यू करता है और वाक़ई आपके इमोशंस की कदर करता है। तो जो आपने फ़ॉर्मूलाज़ लगाए हैं नो कॉन्टैक्ट में, उनको कंटिन्यू रखिए और जो सिंसियर है, वो इसी तरह का बिहेव करेगा जैसे मैंने आपको बताया और जो मैनिपुलेटर्स हैं, वो पैनिक करेंगे, इमोशनल प्रेशर डालेंगे, कभी किसी किस्म की कोई वीडियो किसी दोस्त को बताएँगे, कुछ ना कुछ करके आपके साथ राब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्कम्फ़र्ट ज़ोन में आने पर मजबूर करेंगे, आपकी गलती का एहसास दिलाएँगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हाँ, मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो लुट गया और तुमने मेरे साथ ज़्यादती की। ब्लेम गेम भी खेल सकते हैं और इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो इसीलिए कहा कि अगर किसी की सिंसेरिटी चेक करनी है, तो कुछ भी नहीं करना, बस। और जो तीसरा पॉइंट है इस वीडियो का, वो है कि अगर कोई इंसान 30 दिन या 40 दिन कर लें, तक खामोश रहता है। वैसे तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं 21 दिन बताती हूँ, लेकिन 21 दिन देखने के बाद आप 30 टू 40 डेज़ दीजिए। क्योंकि इसमें जो डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, उन सब पे जो खामोशी का इम्पैक्ट डलता है,
उसका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट आ जाता है। सिक्योर पर्सनैलिटीज़ को आप इनसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। बाकी जितनी भी काइंड्स पर्सनैलिटीज़ की आती हैं, तो उन पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो बाकी पर्सनैलिटी काइंड्स भी अलग-अलग या तो शॉर्ट वीडियोस में बता दूँगी या फिर एक लॉन्ग वीडियो में बता दूँगी। पहले मैंने बताई हुई हैं, लेकिन वो मैंने ओवरऑल बताई हैं, तो ये मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सी पर्सनैलिटी पे नो कॉन्टैक्ट किस तरह से असर करता है। 30 डेज़ की क्लैरिटी के बाद, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस रिलेशनशिप को चलाना है या फिर स्टॉप करना है। पहली बात तो ये कि जब आप नो कॉन्टैक्ट के फ़ॉर्मूलाज़ अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वो उस पे ही इम्पैक्ट नहीं डालते, आप पे भी डाल रहे होते हैं। आपके इमोशंस पे कंट्रोल आता है और आपको किस तरह से लाइफ़ गुज़ारनी है, उस इंसान से हटकर वो भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई 2-4 महीने मेरे फ़ॉर्मूलाज़ अप्लाई कर लेगा, तो वो इस तरह का समझौता करेगा कि बस मुझे वो चाहिए ही चाहिए। चाहे वो मेरी रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता, चाहे वो मेरी तज़लील करता है, चाहे वो रिलेशनशिप का बिल्कुल भुर्ता बना के रख देता है। तो ऐसा कुछ नहीं, ज़िद नहीं है मेरे फ़ॉर्मूलाज़ में, या जो मैं चीज़ बताती हूँ, जिस तरह की लाइन बताती हूँ नो कॉन्टैक्ट में, उसमें आप काफ़ी हद तक खुद की बहुत सी चीज़ों को जान लेते हैं। तो उसके बावजूद वो लोग होते हैं जो कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए अप्लाई कर रहे होते हैं कि बस वो मुझे मिल जाए, समझते नहीं हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो रिज़ल्ट तो उनको भी मिल रहा होता है। तो उनको जब रिज़ल्ट मिलता है और वो उनको हर सूरत में लाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ़ उन पर है कि उन्होंने अपनी लाइफ़ ख़राब करनी है या सही करनी है। क्योंकि इस फ़िल्टर को लगाने के बाद, जो कि आज के व्लॉग में मैंने बताया है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने नो कॉन्टैक्ट को मज़ीद कंटिन्यू रखना है, कि आपको क्लैरिटी मिल गई कि आगे क्या होने वाला है। अगर मैनिपुलेटर है और वो सारी इंडिकेशंस आ रही हैं, तो तब आपको पता है कि आगे भी क्या हाल होगा। और अगर सिंसियर है, वो भी खामोश है, तो तब आप कंटिन्यू रख के मज़ीद उसमें क्लैरिटी ला सकते हैं। माइट बी पॉसिबल 90 टू 95% चांसेस हैं कि आप दोबारा से कनेक्शन में आ जाएँ और रिलेशनशिप बहाल हो जाए और एक मौका आपको और मिल जाए और आप अपनी गलतियों को दोबारा से क्लियर कर लें। खुद की गलतियों को भी और सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे ऐसा नहीं करना है।